साथियों चलते हैं, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? क्या प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर सादृश्यता का नियम? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है तत्परता का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रत्यय के निर्माण का प्रथम सोपान। तो संप्रत्यय के निर्माण का प्रथम सोपान क्या है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर पहला है, ऑप्शन पहला यहाँ पर है कि प्रत्यक्षीकरण है, विभेदीकरण है, वर्गीकरण है या फिर सामान्यीकरण है। राइट आंसर आपको करना है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर पहला है, इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा तीसरा कि प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय किसकी देन है? या अब्राहम मास्लो है, कोहलबर्ग है, अल्बर्ट बंडूरा है या फिर विलियम वुंट है। तो आपने मॉडलिंग थ्योरी पढ़ी होगी, कौन सी थ्योरी? मॉडलिंग थ्योरी में आपने देखा होगा कि जो अल्बर्ट बांडुरा सर हैं, इन्होंने प्रेक्षणात्मक सिद्धांत दिया है, निरीक्षणात्मक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। क्या रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि है, उद्दीपक, वस्तु या प्रविधि है, प्रकाश, ध्वनि या गंध है, पुरस्कार, दंड अथवा प्रोत्साहन? तो ये आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ की बात कर रहा है। तो पुरस्कार बाह्य है, गंध भी बाह्य विधि है और प्रविधि भी बाह्य है, उद्दीपक भी बाह्य है। इसलिए राइट आंसर आपको करना है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, रुचि, लक्ष्य और अभिवृद्धि। नेक्स्ट है कि वह आवाज नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा मिस हुआ है। यहाँ पर आपको करना है वह अवस्था, ना क्या करना है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। क्या डाउन सिंड्रोम है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है या फिर विल्सन सिंड्रोम है? तो राइट आंसर आपको करना है डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट है कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? किन कारकों के द्वारा? बाह्य कारकों के द्वारा। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या कोई नहीं? तो साथियों आपने पढ़ा होगा पहली अवस्था यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था में जो है बालक बाह्य कारकों पर अपना नैतिक आचरण करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 7 की उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है? आगमन, निगमन, विश्लेषण या संश्लेषण? साथियों जो देखिएगा आपको इन सभी को नहीं देखना है, भाई ये क्या काम आ रहा है, आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर शब्द पकड़ना है जो कि है उदाहरण। और उदाहरण से नियम की ओर हम जिस विधि में चलते हैं वो है आगमन विधि। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा 8 कि ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। क्या उद्दीपन की तीव्रता होती है, क्या उद्दीपन की उपादेयता है, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता है? साथियों ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता उद्दीपन तीव्रता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक आप जैसे सड़क पर जा रहे हो और आपके बगल में कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो आपका ध्यान तुरंत उसकी ओर चला जाएगा। यानी कि उद्दीपन की तीव्रता ये निर्भर करती है कि अपना ध्यान कितनी जल्दी उधर आकर्षित हो। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको कर देना है ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 9 कि SOR सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है या कुर्ट लेविन है? तो SOR जो सिद्धांत है वो दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा, लेकिन यहाँ पर बात आ रही प्रस्तावित किसने किया? तो ये किया था साथियों वॉटसन के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रत्याशा यानी कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप इस क्लास को पढ़ रहे हो तो आपको ये आशा है कि इस क्लास को पढ़ने से हमें जरूर कोई ना कोई फायदा होगा। तो आपकी ये क्या है, एक प्रकार से एक आशा है और इस आशा के कारण ही आप में क्या जग रही है, प्रेरणा जग रही है।
तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि हार्जबर्ग है, जॉन डेवी है, किलपैट्रिक है या विक्टर ब्रूम है। साथियों, प्रत्याशा जो सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 देखिएगा कि निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र नहीं है, क्या अनिश्चित से निश्चित की ओर है, दृश्य अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर या निगमन से आगमन की ओर। तो शिक्षण सूत्र नहीं है कह रहा है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का करना है आपको निगमन से आगमन की ओर नहीं होता, आगमन से निगमन की ओर होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 12 कि सूक्ष्म शिक्षण में के कितने सोपान होते हैं, 5, 6, 7 या फिर 4। तो सूक्ष्म शिक्षण में 6 सोपान होते हैं। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, इनमें से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। भाई छात्र जो है वो अब अनुक्रिया कैसे प्रकट करेगा, क्या स्पर्श संवेदना है, ध्वनि संवेदना है, दृश्य संवेदना है या फिर प्रत्यक्षण संवेदना है। तो साथियों उसको सिर्फ नाम लेकर बुलाया गया है और बुलाया तो उसने क्या है, सुना है, तो ये क्या है, ध्वनि संवेदना, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का कर देना है आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझ या काल्पनिक भयों का अंत। तो साथियों देखिएगा, भविष्य की योजना बाल्यावस्था में बच्चा कहाँ से बना लेगा। भाई वो तो अभी तो मस्त रहा है खेलों में, अभी उसको कोई चिंता नहीं है भविष्य कैसा होने वाला है, कुछ नहीं। राइट आंसर आपको करना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 15 कि किसी भी नई भाषा के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। क्या वाक्य निर्माण से, शब्द निर्माण से, अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से या कोई नहीं। तो भाई किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमने भी जब किया हिंदी भाषा को सीखा या इंग्लिश भाषा को सीखा, तो सबसे पहले हमने अक्षर और शब्दों के मध्य साहचर्य को सीखा। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।